सो इन द प्रीवियस 2 सेशंस हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी पूरे फॉर्मुलेस कंप्लीट किए। सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से? मीन, मीडियन, मोड, राइट। मीन इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, एएम, जीएम, एचएम। अगर हम बात करें एएम, जीएम, एचएम की तो हमने सारे फॉर्मुलेस भी देखे और ये चेक किया कि कौन सा मीन कब अप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है तो जीएम। एवरेज स्पीड की बात हुई है, एचएम। एवरेज स्पीड में एक बात इंपॉर्टेंट थी, अगर किलोमीटर सेम रहते हैं तो इरेलेवेंट है, लेकिन अगर किलोमीटर्स हैं तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी को किलोमीटर्स बोलना पड़ेगा और स्पीड को एक्स बोलना पड़ेगा। क्लियर है ये? ओके, तो हमने ये सारे पॉइंट देखे थे। जीएम का भी हमने सारे फॉर्मुलेस देखे, क्यूब रूट भी सीखा कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, राइट। इसके बाद हमने मीडियन सीखा, मीडियन के साथ सारे पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटेज सब सीखा। सीएफ वाले क्वेश्चंस भी सीखे। और मोड में हमने एक ही फॉर्मूला सीखा, मतलब बताया कि नंबर करेंगे मैक्सिमम टाइम्स, राइट। इतना हमने पॉइंट कवर किया था। इसके अलावा हमने एम्पिरिकल रिलेशन भी देखे, एएम, जीएम, एचएम का भी और मीन, मीडियन, मोड का भी, राइट। इसके अलावा मैंने आपको कल 3 फॉर्मुलेस दिखा के दिए थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये सारे फॉर्मुलेस थे जो n into n plus 1 divided by 2 था। उसके बाद n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 था और n into n plus 1 divided by 2 होल स्क्वायर था, राइट। दिस वर द 3 फॉर्मुलेस जहां पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स और क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये तीनों कवर थे, राइट। फिर एक स्पेशल केस मैंने आपको एचएम वाला क्वेश्चन सिखाया था, मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो एक फॉर्मूला रह गया आपको और वो है कंबाइंड मीन का, बट मैं डिस्पर्जन के बाद साथ साथ में आपको बता दूंगा कंबाइंड मीन क्या रहता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्पर्जन पार्ट नाउ। अगर हम बात करें डिस्पर्जन की तो डिस्पर्जन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है? डिस्पर्जन का एग्जैक्ट मीनिंग, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटरनेस। क्या मतलब होता है? स्कैटरनेस। मतलब आपका आंसर कितना डाइवर्स हो सकता है, कितना इधर उधर भाग सकता है आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, एक टेस्ट लिया सरप्राइज टेस्ट, और उसमें ऑन एन एवरेज 70 मार्क्स मिले सबको, ऑन एन एवरेज। किसको 75, किसको 68, किसको 65, किसको 72, ऐसे सबका, और एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला होगा मैंने? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके, एंड इट केम टू बी 70, राइट। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगली टेस्ट में भी मिनिमम तो इतना एक्सपेक्ट करूंगा ना यार, कि अगली टेस्ट में तो 70 मिनिमम आना चाहिए, लेकिन 70 आएगा जरूरी है क्या? नहीं, ऑब्वियसली आपका आंसर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, राइट। तो थोड़ा इधर उधर कितना होगा, दैट इज डिस्पर्जन। मतलब बेसिकली हम एवरेज जो निकालते हैं दैट इज एक्सपेक्टेशन, इतना होना चाहिए, बट इतना ही होगा क्या, कितना प्लस माइनस हो सकता है वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो दैट इज डिस्पर्जन। मान लेते हैं डिस्पर्जन आया आपका 3, तो अगला आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्लस और माइनस 3 पे। 70 plus 3 is 73 and minus 3 is 67। मतलब अगला आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा अराउंड 67 to 73 के बीच में कहीं रहना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज व्हाट इज नोन एज डिस्पर्जन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। डिस्पर्जन वैसे तो ब्रॉडली 2 कैटेगरी आती है, यहां से आगे हम 4 बोलेंगे, फिलहाल हम 2 सीख लेते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव। एक होता है रिलेटिव। व्हेन आई से एब्सोल्यूट, व्हेन आई से एब्सोल्यूट, तो इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं जो मैं 4 की बात कर रहा था। यहां से आगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव बोलना बंद कर देंगे, यहां से आगे हम बोलेंगे डिस्पर्जन 4 पार्ट्स ऐसे। तो डिस्पर्जन में पहला पॉइंट है रेंज, विच इज द इजीएस्ट वन, रेंज, ठीक है। सेकंड आता है आपका क्यूडी, थर्ड आता है आपका एमडी, एंड फोर्थ आता है आपका एसडी। फुल फॉर्म्स याद है क्या सबको? क्यूडी इज क्वार्टाइल डेविएशन, एमडी इज मीन डेविएशन, एसडी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बीइंग द बेस्ट मेजर, सबसे बेस्ट मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, ठीक है। सो वी हैव एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कोएफिशिएंट्स। रिलेटिव का मतलब होता है कोएफिशिएंट। मतलब क्या? पहले इसमें हम ढूंढते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकेंड इसमें ढूंढते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी। थर्ड इसमें हम ढूंढते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, एंड लास्ट में इसको कोएफिशिएंट ऑफ एसडी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वी से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका पॉपुलर नाम है सीवी, इसका पॉपुलर नाम है सीवी, ठीक है। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट जैसे ही आता है तो कोएफिशिएंट का मतलब हो जाता है इट बिकम्स अ यूनिट फ्री मेजर। जब भी आप किसी को कोएफिशिएंट लगाते हो ना तो वो यूनिट फ्री मेजर बन जाता है। मतलब क्या? ज्यादा आप इंटू 100 करके परसेंटेज बोल सकते हो उसको,
उसको रुपीज, मार्क्स, केजीज, ग्राम्स कुछ वेट नहीं लगेगा, लीटर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। एवरेज को लगता है, लेकिन जब हम बोलते हैं कोएफिशिएंट तो वहां पे नहीं लगेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो जब भी आप वर्ड यूज करेंगे कोएफिशिएंट, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट यहाँ से भी आगे, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जब कोएफिशिएंट वर्ड आता है तो वहां पे इट बिकम्स अ यूनिटरी मेजर, मतलब आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर आप इनटू 100 करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। तो आइडियली ये सब आता है। तो डिस्पर्जन में हमको टोटल 4 पार्ट सीखने हैं, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, जिसमें से पहले 3 बहुत सिंपल है और चांसेस थोड़े कम होते हैं। एसडी सबसे इंपॉर्टेंट है और चांसेस उस पर ही रहते हैं एग्जाम्स में आने के, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। हम पहले बात करेंगे रेंज पे। रेंज पे हम टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। रेंज, ठीक है। रेंज का एक बेसिक फॉर्मूला है, रेंज का एक बेसिक फॉर्मूला है, और रेंज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज नथिंग बट L minus S. What is L? L is the largest value and S is the smallest value. L is the largest value and S is the smallest value. मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, जहां पे L क्या है आपके लिए? लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू, और S जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। And coefficient of range is defined as, coefficient of range is defined as L minus S upon L plus S. L minus S upon L plus S, मतलब अगर मैंने लोएस्ट और स्मॉलेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दे दिया तो आप आंसर सारे निकाल सकते हो, राइट। L minus S upon L plus S। अब ये फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर मैं इंटू 100 करके परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो दैट इज अलाउड। तो इंटू 100 पॉपुलर फॉर्मूला इंटू 100 करके आता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा वो इंटू 100 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आपको ऑप्शन से मालूम पड़ जाएगा। अगर सारे आंसर 0 पॉइंट में है तो उन्होंने इंटू 100 नहीं किया है, सारे आंसर्स नंबर्स में है तो उन्होंने इंटू 100 किया है 100%। क्लियर पॉइंट सबको ये? तो ऑप्शंस खुद बता देगा आपको, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी बता दूंगा कि ऑप्शन कैसे आ सकता है। चलो ये पॉइंट क्लियर है। दो ही फॉर्मुलेज है, L minus S, और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? L minus S upon L plus S into 100। क्लियर पॉइंट सबको ये? चलिए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको x के वैल्यूज दे दूं 8, 5, 20, 35, 48, 7, 16, 40 and 4, what is the largest value? तो ये हो गया आपके लिए L, and what is the smallest value? ये हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। बस अपने को सिर्फ ये दो वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट रेंज? रेंज इज वेरी इजी, L minus S। तो कितना हो जाएगा ये? 48 minus 4 is 44, एंड कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये हो जाएगा L minus S upon L plus S into 100। कितना आ रहा है ये? 44 upon 52, राइट। 48 plus 2 into 100 कितना आ रहा है ये? 615253। अब अगर आप इंटू 100 नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी लिखते थे 0.8463। तो अगर सारे आंसर 0 पॉइंट समथिंग में तो ऑब्वियसली 0.8461 भी बराबर है, और सारे आंसर अगर आपके ऑप्शन से 83.2, 84.1 ऐसे, तो अब ऑब्वियसली उन्होंने इंटू 100 किया है। क्लियर पॉइंट सबको ये? ऐसा नहीं रहेगा कि ये ऑप्शन भी रहेगा और ये ऑप्शन भी रहेगा। चारों ऑप्शंस को या तो उन्होंने इंटू 100 किया होगा या चारों ऑप्शंस को इंटू 100 नहीं किया होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप, अगर आपका 84 आ रहा है तो 0.84 भी वही होता है। समझ में आ रहा है? आपने इंटू 100 करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया सिर्फ। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है। x इज 10, 12, फ्रीक्वेंसी है आपकी 8, 15, 18, 7, 25, 2। यस, सिर्फ इतना ही है। What is L and what is S? L is 25। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी वो सिर्फ एक बता रहा है कि वो नंबर कितनी बार आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं ये 80 है सपोज, वो इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये नहीं बोलना 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से रहेगी, क्योंकि 10 को अगर आप 80 बार भी लिख दोगे तो वो 11 से बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे छोटी वैल्यू 10 है और बड़ी वैल्यू 25 है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बता रहा है कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है। अगर मैं 1 को 1000 टाइम्स से लिख दूं तो भी 2 से छोटा ही कहलाएगा वो। समझ में आ रहा है?
तो फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, यहाँ पे नंबर मैटर करता है। इज द पॉइंट क्लियर? इन शॉर्ट यहाँ पे दो ड्रॉबैक सामने आए मेरे रेंज के। पहला ड्रॉबैक, वो सिर्फ दो कोने के वैल्यूज चेक करता है, बीच में क्या है कुछ दिखता ही नहीं है। पहला ड्रॉबैक, इट ओनली चेक्स द टू कॉर्नर वैल्यूज इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेंटर वैल्यूज, जो बीच में है उसके दिखता नहीं है। सेकंड ड्रॉबैक, इट इग्नोर्स द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को वो इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ एक्स पे खिलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला तो आता है आपको, क्या आ रहा है इसके अंदर 15, और कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 42 पॉइंट L minus S upon L plus S into 100, which is 42.8571. सबका रहेगा ये, प्लीज चेक करो। Yes, is everyone getting the same answer? Okay. Question number 3. In case of class interval and frequency, (10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 7, 9, 5, 2. Again, frequency का कोई काम ही नहीं है। What is the largest value? What is the smallest value? 50 becomes the largest value, 10 becomes the smallest value. बात खत्म। आ रहे समझ में? तो रेंज क्या रहेगा रेंज यहाँ पे 50 minus 10 is 40, and coefficient L minus S upon L plus S into 100 will give you 66.6666. समझ में आ रहा है क्या सबको ये? एवरीवन, इजी क्वेश्चंस। ओके, इस पे चौथा क्वेश्चन, मेरा क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 and 40 to 49, 7, 3, 5, 2. अगेन फ्रीक्वेंसी इग्नोर करना है। आइडियली आप बोलोगे सर L49 है और S10 है, तो जो गलत हो जाएगा। जब भी डिसकंटिन्यूस रहेंगे, क्या इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा? तो इसमें से इसको कंटिन्यूस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 49.5, ये बन जाएगा आपका L, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9.5, ये क्या बन जाएगा आपका S। समझ में आया क्या सबको? इन शॉर्ट क्लासेस कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस कैसे रहेंगे? अगर 10 to 19 है तो आप इसको लिखोगे 9.5 to 19.5, 20 to 29 है, ये डिसकंटिन्यूस है ना, तो इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5 और 39.5 to 49.5, ऐसे क्लासेस लोगे आप। अब ऐसे क्लासेस लेंगे तो ये वैल्यू L बन जाएगी आपकी और ये वैल्यू S बन जाएगी आपकी। क्लियर पॉइंट सबको ये? तो इस तरह हम ये वैल्यूज लेते हैं। अब एक बार L और S आ गया तो बातें खत्म हो गई फिर आपकी। फॉर्मूले आते हैं ना सबको। अगेन ड्रॉबैक समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं इग्नोर कर देता है और सेंट्रल वैल्यूज पे ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ दो कोने की वैल्यूज पे ध्यान देता है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रेंज। क्लियर? लेकिन सबसे बेनिफिट क्या है? सबसे इजी है, टेंशन ही नहीं, मतलब देखते जरा सकता हूँ सर ये रेंज है, इसके बीच में कहीं आंसर रहेगा। तो रेंज इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन, राइट? ये सबसे इजीएस्ट है, लेकिन यस ये सब इग्नोर करके जा रहा है। दो कोने की वैल्यूज चेक करता है, बीच की दिखता नहीं है। तो यहाँ पे रेंज का आंसर कितना आ रहा है प्लीज बताइए? 40 आ रहा है, और कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 67 पॉइंट आ रहा है। क्या सबका आंसर है? अगर आप में से कोई है जिसका आंसर अलग आ रहा है, फील फ्री टू टेल मी। इसका ओवरऑल फुल चैप्टर अगर आप सेंट्रल से डिस्पर्जन देंगे 6 to 8 मार्क्स। मैं डिस्पर्जन मिला के बात कर रहा हूँ। आइडियली देखो मैक्सिमम 8 तक जाता ही है, और एक आधी बार इंस्टीट्यूट की इच्छा हो गई तो 10 तक खींचे जाएगा, बस उससे ऊपर नहीं। पूरा आपका ये जो स्टैट्स पार्ट है 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 में आपके पास सेंट्रल एनसी डिस्पर्जन है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडेक्स नंबर है, और थ्योरी प्लस सैम्पलिंग है। मतलब 5 टॉपिक्स हैं। 40 में से 5 टॉपिक है तो आइडियली 8-8 मार्क होना चाहिए, बट इंडेक्स नंबर बिंग छोटा वाला टॉपिक, उसको इतना वेटेज नहीं है, तो वो जो 1-1, 2-2 मार्क है वो दूसरे में बढ़ गए हैं पूरे। तो आइडियली 8 से 10 मार्क मैक्सिमम पकड़ के चलो आप। पॉइंट समझ में आ गया क्या सबको? ओके, वी कम टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज क्वार्टाइल डेविएशन, QD। क्वार्टाइल डेविएशन व्हिच इज QD। जिसमें से पहला आप सीखोगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगेन
आपने अगर वर्ड देखा होगा तो यहाँ भी रेंज ही बड़ी यूज किया मैंने। रेंज अभी पढ़ गया ना, रेंज अपन फॉर्मूला क्या रेंज का, एल माइनस एस, आज भी वही फॉर्मूला है, बस फर्क ये है एल और एस, इस बार एल और एस नहीं रहेगा, क्वार्टाइल्स में डिफरेंस लेना है, क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल में 3 क्वार्टाइल्स रहते हैं, कौन से Q1 Q2 Q3, सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा है, Q3। तो आज भी वही फॉर्मूला है, रेंज ही है, रेंज एल माइनस एस ही यूज करना है, बट क्वार्टाइल्स में एल सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहती है, Q3 की, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहती है, Q1 की, बात खत्म। समझ में आ रहा है? अच्छा, Q3 और Q1 निकालना सीखा था क्या अपन, निकाल Q1 कैसे निकालता है, n+1/4 इंटू 1, और Q3 n+1/4 इंटू 3। एक खास बात बताऊं, ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दे के रखते हैं, Q1 भी है Q3 भी है, तुम सिर्फ इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल के दो बस, मतलब आपको इतना इजी करके देता है, मतलब आपको जो मार्क्स दे रहे हैं वो फॉर्मूले के मार्क्स दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपको Q1 और Q3 भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेडीमेड दिया रहेगा आपको। चलिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज समझ में आया। सेकंड, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, एज द नेम इंडिकेट्स सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, तो ऊपर जो पॉइंट है ना उसको आधा कर दो, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, और इसी को QD कहा जाता है, इसी को QD कहा जाता है। QD था ना ऊपर अपना क्वार्टाइल डेविएशन, इसको ही QD बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देयर इज नथिंग बट द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ QD सीखा था ना ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या सीखा था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, वही फॉर्मूला है, L और S को रिप्लेस कर दो सिर्फ, क्या आएगा फिर, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, सेम, खत्म। समझ में आया क्या? राइट। अच्छा, अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना। अगर ये एक प्रॉपर लाइन है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, राइट। क्या ये 25% पे आता है? ठीक है, ये भी 25 है, लास्ट वाला Q3 माइनस Q1, मतलब बोला देखने का जाए तो प्लीज ध्यान देना, मैं अभी ये Q3 मार्क कर रहा हूं, क्या Q3 यहां से यहां तक आएगा, उसमें से आप क्या करोगे, ये Q1 वाला पार्ट माइनस कर दोगे, बराबर। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा कहने से वो ये बचेगा, तो कहने से वो सेंट्रल 50% बचेगा, 25% यहां से हटा दो और 25% यहां से हटा दो, क्या वो सेंट्रल 50% बचेगा। तो इंटरकॉलर रेंज को हम ऐसे ही बोलते हैं, सेंट्रल 50%। समझ में आ रहा है सबको ये, सेंट्रल 50%, क्योंकि मैंने Q3 में से, Q3 मतलब 75%, 75 में से पहले 25 निकाल दिया बाहर, तो बीच के 50 रुक गए मेरे पास। समझ में आ रहा है? सेंट्रल 50%, बहुत कम चांसेस सेंट्रल 50% वर्ड यूज करने की, इंटरकॉलर रेंज ही यूज होता है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, क्लियर है? इसके साथ एक और पॉइंट यूज होता है, और वो है, अगर मैं अब इसकी बात करूं तो क्या Q2 Q1 और Q3 के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो एवरेज हो गया, ये एवरेज कैसे निकालते हैं प्लीज बताइए। Q2 क्या रहेगा, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही करते हैं ना, क्या एवरेज ऐसे ही निकलता है? यस, बट अगर मैं क्वार्टाइल्स का बोलूंगा ना तो ऐसे आंसर निकालना नहीं, ये सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन के इसमें वैलिड है, मतलब अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज दे दूं आपको, एक्स की वैल्यूज दे दूं 5 7 9 12 18 24, और आपको Q1 और Q2 दे दूं और आपको लोग Q3 निकाल, तो ऐसे नहीं निकाल सकते ये फॉर्मूले से, आपको आपके फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, रेगुलर फॉर्मूला n+1 वाले से, राइट। लेकिन ये जो वैलिड है ये सिर्फ इसके लिए वैलिड है जब क्वार्टाइल डेविएशन की टर्म से पूछेंगे, मतलब अगर मैं आपको Q3 और Q1 देके रखूं तो आप Q2 इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, Q2 क्या होता है आपके लिए, मीडियन। Q2 क्या होता है, मीडियन। तो मीडियन इज नथिंग बट Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ये 10 है और ये 30 है, तो ये क्या रहेगा 20, क्योंकि 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 20। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह आंसर आएगा। लॉजिक क्लियर है सबको ये? अब ये बात उतनी ही सच है कि जितना प्लस में डिफरेंस आता है ना उतना माइनस में आता है, मतलब अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते बैठना। अगर ये 80 है और ये 100 है तो यहाँ डिफरेंस कितना है 20, तो यहाँ भी 20 का डिफरेंस डाल के खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं दो वैल्यूज दोगे, तीसरी वैल्यू खुद ही बता दूंगा दोनों के डिफरेंस के साथ। मतलब अगर ये सपोज मान लेते हैं 50 है और ये 60 है तो ये वाला कितना रहेगा,
40, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है 10, तो यहाँ भी डिफरेंस 10 का ही आना चाहिए। क्लियर, आप चेक करके देख सकते हो 40 और 60 का एवरेज कितना आता है, 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 50 आया बराबर, यस। तो इस तरह आप ये शॉर्टकट में कर सकते हो। क्या ये लॉजिक क्लियर है? ओके, इसके साथ ही मैं एक फॉर्मूला और लिखना चाहूंगा अभी। मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, क्या मैं इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है देखो, QD, सेमी इंटरकोर्डियल रेंज दिख रहा है क्या, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, QD का। और ये डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, ये फॉर्मूला भी दिख रहा है मुझे, कहीं पे लिखा है, क्या ये Q2 है? Q2 मतलब क्या होता है, मीडियन। Q2 मतलब क्या होता है, मीडियन। दैट मीन्स कोएफिशिएंट निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है, विच इज QD अपॉन मीडियन इंटू 100। अभी मैंने कैसे किया, डिवाइड बाय 2 करके। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करना अलाउड रहता है क्या? यस, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों सिखाया, क्योंकि कभी कभार वो आपको बोलेंगे QD इज 4, मीडियन इज 6, फाइंड कोएफिशिएंट, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसके साथ मैं 2 सेंटेंस और लिखना चाहूंगा। ये 2 सेंटेंस भी एग्जाम में पूछते एग्जाम में पूछ चुके हैं। QD is dash of intercaudal range. Dash of interquartile range. क्या क्वार्टाइल डेविएशन हाफ है उसका? यस, तो इट इज हाफ ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। और इसके साथ एक और आ जाता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ QD। Yes, intercaudal range is dash of QD is double. क्योंकि QD जो रहेगा उसका दुगना आंसर इंटरकॉर्डल रेंज रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर है? तो इसका आंसर आता है डबल। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए यहाँ पे। ये 2 पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि थ्योरी में पूछते हैं आपको और एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, हाफ और डबल, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हाफ है या डबल है। तो अगर नहीं समझ में आया तो आंसर निकाल के देख लेना। जैसे इंटरकॉर्डल रेंज IQR, इंटरकॉर्डल रेंज 50 आया तो QD कितना आएगा 25। तो अगर आप QD की पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, QD इज हाफ ऑफ IQR, दैट इज इंटरकॉर्डल रेंज, राइट? या फिर अब ऐसे बोलो, इंटरकॉर्डल रेंज इज डबल ऑफ कॉर्डल डेविएशन। क्लियर है? 25 का डबल करोगे तो 50 आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया क्या? चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पॉइंट लिखा सबने? क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन इजी वाला लेंगे। Q1 इज 50, Q3 इज 80। चलिए बताइए इंटरकॉर्डल रेंज कितना आ रहा है? कितना रहा इंटरकॉर्डल रेंज? विच इज Q3 माइनस Q1 इज 30। आ रहा है क्या सबका ये? इजी, ओके। सेमी मतलब QD, तो इस Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, ऊपर जो आया उसका आधा कर दो, 15 बराबर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD इट्स Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। कितना आ रहा है ये? Q3 माइनस Q1 इज 30, Q3 प्लस Q1 इज 110 into 100, 27.2727%. This can also be replaced by 0.2727. अगर आप डिवाइड में 100 करोगे क्या होगा? 130, सॉरी माय मिस्टेक, 130, आई एम सॉरी, 20.0765. Please check everyone. This can also be replaced by 0.2307. ठीक है, अगर 23 नहीं लिखना है आपको तो 0.23 भी लिखा जा सकता है। अब ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या ये वाला इजी था, राइट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। मीडियन इज 80, 60 कर दो, एंड Q1 इज 20, सॉरी 40 कर दो, और आपको बोला है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। सबसे पहले तो जो पूछा उसका फॉर्मूला आता है क्या, वो चेक कर लो। फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ QD का?
Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब Q3 है ही नहीं, निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, बराबर। क्या क्या दिया है, ये 60 दिया है, ये 40 दिया है। दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस कितने का है? 20। तो इनका डिफरेंस भी 20 का आना चाहिए, बात खत्म। तो ये कितना आ जाएगा? ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये एक शॉर्टकट था, ये एक शॉर्टकट है। क्या Q1 Q2 Q3 सब आ गया? यस। अब इजी है ना? प्लीज बताइए आपका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, डायरेक्ट आ जाएगा 33.333। आ रहा है क्या ये? सबको समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो 80 निकालना। 80 समझ में आया क्या सबको? कैसे निकाला मैंने? एवरीवन? अच्छा, ये ना मैंने शॉर्टकट सिखाया आपको। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला क्या है? Q2 का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? Q3 प्लस Q1 बाय 2, ऐसे सीखा ना हमने। तो Q2 दिया था कितना? 60। Q3 पता नहीं, Q1 कितना है? 40 डिवाइड बाय 2। ये पहले 2 इधर आएगा, 16 टू 120, 120 से 40 माइनस होगा तो 80 आएगा। समझ में आया क्या? इस तरह, मतलब ये लॉन्ग कट था, मैंने शॉर्टकट सिखा दिया आपको। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? ओके, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, QD is 9 QD is 15 and median is 40. Find first interquartile range and second coefficient of QD. सबसे पहले देख लो क्या दिया है आपको। याद है कि पहला पॉइंट अपन IQR लिखते थे, इंटरक्वार्टल रेंज। कैसे निकालते हैं इंटरक्वार्टल रेंज? Q3 माइनस Q1, दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है, लेकिन QD है क्या? इसके बाद QD निकालते थे ना। QD हमेशा आधा रहता था इसका। ये जो भी अमाउंट आता था, जो भी अमाउंट आता था, इसका हाफ QD रहता था। ये याद है क्या? इसका हाफ QD आना चाहिए, बराबर ना? QD कितना है? 15। तो ऊपर कितना आएगा? ये पॉइंट समझ में आया क्या? इंटरकॉर्डल रेंज इज डबल ऑफ QD, ऐसा था। ये लिखा ना ऊपर अपन ने, इंटरकॉर्डल रेंज इज डबल ऑफ QD। ये याद आ रहा है क्या? अभी भी पढ़ा हमने कि QD अपन सेकंड पॉइंट में लिखते थे। अगर आपको पॉइंट नंबर पॉइंटर्स याद है ABC, तो इंटरकॉर्डल रेंज QD एंड देन कोएफिशिएंट ऐसे निकालते थे। QD आ चुका है, इंटरकॉर्डल रेंज को डबल होना पड़ेगा, राइट? और सी पॉइंट क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ QD। और कोएफिशिएंट ऑफ QD का अभी फॉर्मूला सीखा अपन ने। क्या फॉर्मूला था? QD बाय मीडियन इनटू 100। सीखा हमने ये। QD कितना? 15/40 इंटू 100। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? ऑप्शन में 0.375 भी करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है? अलग आया क्या? क्या हुआ? यस, सबको समझ में आ रहा है? दिस वाज द सेकंड पार्ट, दैट इज QD, कॉर्डल डेविएशन। सबको समझ में आ गया? पहले क्या पढ़ा हमने? रेंज। दूसरा क्या पढ़ा? QD। थर्ड MD। MD का फुल फॉर्म क्या है? मीन डेविएशन। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। मीन डेविएशन, इसको हम MD बोलते हैं शॉर्ट में। लेकिन सिर्फ मीन डेविएशन बोलना अधूरा रहेगा, तो इसमें पहला पॉइंट सिखा रहा हूं मैं आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फ्रॉम मीन, एक ही बात है, इसका प्रॉपर नाम, ठीक है? एंड जब भी MD आया ना, MD इट इज अ 3 स्टेप प्रोसीजर, गो रिवर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसीजर एंड रूल इज गो रिवर्स। मतलब क्या? हम ऐसे चलेंगे, ऐसे। मतलब क्या? अब मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले मैं निकालूंगा ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है? सबसे पहले मैं ये निकालूंगा मीन। चलिए, तो एक एग्जांपल के साथ ही कर लेते हैं पूरा। क्वेश्चन लिखेंगे सब साथ में।
मैंने लिखा x, x की वैल्यूज हैं 10, 20, 40, 80, एंड 80। पहला स्टेप आएगा, पहला स्टेप क्या है, मीन निकालना। क्या मीन निकालना सबको आता है? कैसे निकालते हैं मीन? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 230 आ रहा है, आ रहा है कि 230? एक्स बार क्या रहेगा? समेशन एक्स अपॉन एन विच इज 46, बराबर। क्या मीन निकालना सबको आता है? ऊपर ऊपर मैंने नाम क्या लिखा पूरा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहले सबसे लास्ट से चालू करेंगे मीन निकालना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप ये रहेगा, डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन उल्टा आना है, पहले मीन निकालना फिर डी कॉलम, डेविएशन कॉलम डी। व्हाट इज डी डिफाइंड एज? एक्स माइनस मीन। समझ में आ रहा है? एक्स माइनस मीन। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो 10 माइनस 46 निकालने में? माइनस 36, 20 माइनस 46, माइनस 26, 40 माइनस 46, माइनस 6, 80 माइनस 46, 34, 34। ये टोटल डायरेक्ट जीरो ही आना है। क्यों? The deviations are taken from actual mean. इसका टोटल जीरो ही आना है। The sum of deviations taken from actual mean is always zero। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जीरो नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना पड़ता है। इन शॉर्ट हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं, मॉड्यूलस। क्या लगाते हैं? मॉड। मॉड क्या करता है? जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करता है, जो पॉजिटिव है उसको भी पॉजिटिव करता है। सिंपल। इन शॉर्ट नेगेटिव को टाटा बाय बाय करो, सब पॉजिटिव लिखो। समझ में आ रहा है? उल्टा ज्यादा इजी हो गया आपके लिए। नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव, इसको मॉड लगाता है। क्यों? क्योंकि आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आया तो फिर बातें खत्म हो गई ना, राइट? तो यहाँ पे अब प्लीज बताइए इसका टोटल कितना आ रहा है? 136। दो स्टेप समझ में आ गए क्या? पहला स्टेप क्या निकाला मैंने? मीन। सेकेंड स्टेप डेविएशन फ्रॉम मीन। एंड द थर्ड स्टेप, प्लीज ध्यान देना, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप फिर से निकालना है मीन। लेकिन मीन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ द डेविएशन कॉलम। मुझे मीन चाहिए लेकिन कौन से कॉलम का? वो डेविएशन वाले कॉलम का। अब मुझे बताओ मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स नहीं बोलना, मीन का प्रॉपर फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बराबर। टोटल। मेरे को मीन चाहिए लेकिन किसका मीन चाहिए? एक्स का चाहिए क्या? नहीं, मेरे को डेविएशन का चाहिए। तो डेविएशन का टोटल करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो। समझ में आ रहा है? डेविएशन का टोटल करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो। तो एमडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो एम है ना, एम, ये मीन है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बराबर। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब मुझे टोटल किसका चाहिए प्लीज बताइए? डेविएशन का। तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन मॉड डी बाय एन। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 136/5 which comes to 27.2। सबको ये आंसर आ रहा है क्या? मीन डेविएशन समझ में आया क्या? इट इज अ 3 स्टेप प्रोसीजर, गो रिवर्स। पहले क्या निकाला? मीन। सेकंड क्या निकाला? डेविएशन फ्रॉम मीन। एंड थर्ड मीन ऑफ व्हाट? ऑफ द डेविएशन कॉलम। तो मीन निकालना रूल एक ही है, टोटल डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आज मैं टोटल ही करूंगा लेकिन कौन से कॉलम का? डेविएशन कॉलम का। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पे हो गया। थर्ड, इसके अंदर आता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। ये प्लीज ध्यान देना क्योंकि मैं आगे ये इसका आंसर रेफरेंस देने वाला हूं फिर से। कोएफिशिएंट कैसे निकालना है? तो आपने जो मीन निकाला ना, मीन, एमडी निकाला ना आपने, आपने जिससे डिवाइड किया उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म। आपने किससे डिवाइड किया? आपने डिवाइड किससे किया? मीन से। याद है क्या ये डेविएशन? जिससे एमडी डिवाइड बाय आपने जिससे डिवाइड किया इनटू 100। एमडी डिवाइड बाय जिससे भी आपने डिवाइड किया होगा उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। तो प्लीज बताइए एमडी कितना आया था? 27.2। आपका मीन कितना आया था? 46 इंटू 100 कितना आ गया ये? 59 पॉइंट। मन में बोलना बंद करो, थोड़ा जोर से बोलो। 13। चलो ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो 3 स्टेप प्रोसीजर समझ में आया क्या? गो रिवर्स। पहला मीन निकाला, सेकंड डेविएशन निकाला, थर्ड फिर से मीन निकाला। मीन ऑफ व्हाट?
ऑफ द डेविएशन कॉलम। तो जो मीन डेविएशन है ना, तो प्रॉपर मीन डेविएशन नहीं है, इट इज मीन ऑफ द डेविएशन कॉलम, ऐसा है वो फॉर्मूला, मीन ऑफ द डेविएशन कॉलम। मुझे मीन निकालना है कौन से कॉलम का, डेविएशन का। डेविएशन कैसे निकालूं, मीन से। समझ में आ रहा है? ओके, इसमें सेकंड पॉइंट, सेम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मीन डेविएशन फ्रॉम, ये मीन की जगह मैंने वर्ड चेंज कर दिया और यहां लिख दिया मीडियन। यस, क्या लिखा हमने यहां पे, मीडियन। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से, पहले क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, बराबर है क्या? अगर ये पहला स्टेप है तो प्लीज बताइए मीडियन कैसे निकालते हैं आप? व्हाट इज मीडियन डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू, जो सबसे बीच में रहेगा, प्रोवाइडेड असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो आपको क्या लगता है इन सब में से बीच में सबसे कौन सा वैल्यू है, 40। तो कैन आई से दिस इटसेल्फ इज द मीडियन फॉर मी, दिस इटसेल्फ इज द मीडियन फॉर मी। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये क्या है आपके लिए, मीडियन हो गया। निकालना आता है ना मीडियन सबको? ओके, अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपके हिसाब से, डेविएशन। डेविएशन किससे, डेविएशन मीडियन से निकालना। दिस बिकम्स द सेकंड स्टेप, बराबर। चलिए, तो हम अब डी डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डी डिफाइंड एज, एक्स माइनस मीडियन दिस टाइम। लेकिन आंसर नेगेटिव चलता नहीं मुझे, तो क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, मॉड्यूलस करके दो। 10 माइनस 40 30, 20 माइनस 40 20, 40 माइनस 40 0, 80 माइनस 40 40 एंड 40, राइट। क्या दो स्टेप कंप्लीट हो गए क्या? क्या दो स्टेप कंप्लीट हो गए क्या सबके? पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, मीडियन निकालना। सेकंड स्टेप डेविएशन निकालना। एंड थर्ड स्टेप मीडियन निकालना नहीं है, फिर से थर्ड स्टेप मीन ही निकालना है। मीन ऑफ व्हाट, ऑफ दिस डेविएशन। मीन निकालते हैं सबसे सिंपल, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मुझे आज भी मीन ही चाहिए, फॉर्मूला मीडियन डेविएशन नहीं है, फॉर्मूला मीन डेविएशन है। तो मीन ऑफ व्हाट, ऑफ द डेविएशन कॉलम। तो मीन निकालना बहुत सिंपल है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। लेकिन डेविएशन कैसे निकालना है वो बताया मीडियन से। समझ में आ रही है? तो यहां पे एमडी का फॉर्मूला आज भी वही, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल किसका, डी का। समझ में आ रहा है कितना आएगा ये, टोटल आ रहा है 130 ना, तो 130 डिवाइड बाय 5 विच कम्स टू 26। सबका आ रहा है कि 26, और कोएफिशिएंट ने अपने आप को डिफाइन बहुत इजीली किया, एमडी डिवाइड बाय, आपने जिससे डिवाइड किया होगा वो, आपने किससे डिवाइड किया इस बार, मीडियन से डिवाइड किया ना, तो जिससे डिवाइड करोगे उससे डिवाइड करना इंटू 100, वो कोएफिशिएंट बन जाएगा आपका कितना, 26 बाय 40 इंटू 100, 65% आ रहेगा ये, या फिर 0.65। लॉजिक क्लियर है सबको? ये तीसरा पढ़ क्या बच गया आपके हिसाब से, इसमें तीसरा पढ़ क्या रहेगा फिर, एक मीन से हो गया, एक मीडियन से हो गया, अभी किसकी बारी, मोड की बारी। चलो मोड भी कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड हो गया, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप है मोड निकालना। प्लीज बताइए, हाउ डू यू डिफाइन मोड, द नंबर अकरिंग द मैक्सिमम टाइम्स। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है यहाँ पे, 80, ये मोड बन गया, बात खत्म। तो ये क्या बन गया आपके लिए, मोड बन गया। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है, डेविएशन। लेकिन इस बार डेविएशन किससे निकालोगे आप, इस बार डेविएशन निकालेंगे मोड से। ठीक है रोहित सेट। ओके, सेकंड स्टेप, डेविएशन
फ्रॉम मोड, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, डेविएशन फ्रॉम मोड, मतलब हमें डी चाहिए एक्स माइनस मोड दिस टाइम, लेकिन हमें वैल्यूज चाहिए मॉड वाली। yes. तो माइनस करना शुरू करो, 70 60 40 0 0, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फिर से मीन निकालना। मीन किसका निकालना, डेविएशन कॉलम का। मीन किसका निकालना है, डेविएशन कॉलम का। टोटल बताओ कितना आ रहा है, 170। तो एमडी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही पुराना वाला, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एमडी का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया, मीन ऑफ द डेविएशन, ठीक है, ऑफ द डेविएशन कॉलम। तो यहां पे समेशन डी अपॉन एन, कितना आ रहा है, 34। एंड कोएफिशिएंट कैसे डिफाइन करेंगे इस बार, एमडी अपॉन मोड इंटू 100। सबको समझ में आ रहा है क्या, कितना 40। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चौथा पॉइंट भी आ सकता है, अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम कांस्टेंट। कोई एक रैंडम नंबर ले लो, जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम 4, तो पहला पॉइंट तो निकाल के दिया, 4 निकाल के दिया मैंने। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, डेविएशन फ्रॉम 4 मतलब डी, और थर्ड वापस से एमडी निकालो, मीन ऑफ द डेविएशन, और फिर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एमडी डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। अच्छा, कभी कभार ना वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन नहीं बोलते हैं, चेंज करके बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम एवरेज। एवरेज क्या रहता है, मीन रहता है, तो समझ जाना कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ही बोल रहा है। इज द पॉइंट क्लियर, सबको समझ में आया क्या ये पॉइंट, इजी, ओके। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट समझ में आ गए क्या। अब तक क्या क्या कवर किया हमने डिस्पर्जन में, 3 पार्ट्स कवर किए डिस्पर्जन में, क्या क्या, रेंज, क्यूडी, एमडी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बाकी है, एसडी। चलो एसडी बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम बोलते हैं एसडी, या फिर इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा कहा जाता है, ठीक है, एसडी स्क्वायर या फिर एसडी या फिर सिग्मा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखने में स्टार्टिंग में टफ लगता है जो पहली बार सॉल्व करता है, लेकिन जब हम कैलकुलेटर सॉल्व करना शुरू करते हैं, इट इज वेरी सिंपल। 30 सेकंड्स बहुत हो गए आपका आंसर आने के लिए, ठीक है, आपको लिखते नहीं बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसडी का किसी को बेसिक फॉर्मूला याद है क्या, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन द होल स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसडी आपका पीछा नहीं छोड़े वाला है, ना ये चैप्टर में, ना अगले चैप्टर में, ना अगले के अगले चैप्टर में, हर चैप्टर में एसडी आएगा। जब तक स्टैट्स पढ़ोगे हर चैप्टर में एसडी लेके आएगा साथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो एसडी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन द होल स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर, ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अगर एक्स दिया रहा तो आपको एक और निकालना पड़ता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स दिया, अगर उसने बोल दिया फाइंड एसडी ऑफ, तो वो एक्स पकड़ लेना और एक कॉलम और बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये आया मान लेते हैं 5 7 10 12 एंड 20, ठीक है। प्लीज बताइए टोटल कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, 54, ओके। एंड एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है, 25 49 100 144 एंड 400, 500 644 669 78 718 718, समझ में आया क्या। अच्छा, अभी किसको याद है कि 718 कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते थे, ये मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि कभी नहीं, तो मैं एक बार बता रहा हूं यहाँ पे कैसे करना। 5 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, इंटू इज इक्वल टू जब करोगे तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर करके देगा, एम प्लस दबा दोगे तो वापस प्लस कर देगा, वापस से 7 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 10 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, 12 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एंड 20 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू इज इक्वल टू एम प्लस कर देना, मतलब ये लिखने से बच जाओगे आप। और जब आप एमआरसी दबाओगे, एमआरसी, तो आपको टोटल डायरेक्ट मिलेगा। कितना आ रहा है, 718 आ रहा है क्या, चेक करो, ठीक है, 718 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो सिखाया मैंने आपको। अब एसडी की बात करेंगे। एसडी एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन
माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, राइट। अब पहले तो सब्स्टिट्यूट करना सीखो, समेशन एक्स स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर 718 है, 718 का वापस स्क्वायर नहीं करना है, समेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला 718 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे 5 माइनस समेशन एक्स कितना है 54 बाय 5 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट है, ये कैलकुलेशन करना है अपने को। और मैंने आपको बताया था ये कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाता है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप उसको डिटेल सॉल्व करें एक बार, कैलकुलेशन समझने के लिए डिटेल सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो प्लीज बताइए 718 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 143.6 माइनस 54 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 11.6। बेटा आपने स्क्वायर कर दिया क्या, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे 10.8 बराबर इसका स्क्वायर करना है, बराबर है ये। मैं एक सेकंड लॉन्ग कट जा रहा हूँ क्योंकि मैं जब ट्रिक सिखाऊंगा तो वो समझ में आना चाहिए वो क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है 11.64 बराबर। उसके बाद आप डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है 26.96 और फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1923 बराबर है क्या ये। तो इतना सब लिखते लिखते थोड़ी अपने पास टाइम है, मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है। एक बार ध्यान दीजिए, जिसको भी याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। मैंने लिख के इसलिए बताया क्योंकि आप जब कैलकुलेटर प्रेस करते हो ना आपको समझ में आना चाहिए आप कैलकुलेट कर क्या रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब मुझे एक बात बताइए आपने क्या किया, कहने से आपने फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस किया और बाद में स्क्वायर रूट निकाला, यही किया ना, राइट। तो सबसे पहले आपने कौन सा कैलकुलेट किया, अगर मैं आपको बोलूं ये कैलकुलेशन चाहिए बिना कैलकुलेटर के, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप बोलोगे सर मैं ये पहले कैलकुलेट करूं, तो वही करो। तो आप सबसे पहले करोगे 718 डिवाइड बाय 5, क्या ये वैल्यू बाद में लगने वाली है आपको, बाद में लगने वाली रहते हैं, इसको एम प्लस कर दो, बाद में लगने वाला है ना एम प्लस कर दो। अब बिना जीरो प्रेस किए, कोई भी जीरो नहीं करना, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करना 54 डिवाइड बाय 5, क्या इसको स्क्वायर करने वाले हो आप, क्या इसको स्क्वायर करना है, राइट। तो इंटू इक्वल दबाओ और क्या ये वैल्यू माइनस करनी है आपको, एम माइनस दबा दो और एमआरसी दबाओ, जैसे एमआरसी दबाओगे आपके स्क्रीन पे ना 26.96 दिख के आएगा, आ रहा है। लास्ट में स्क्वायर दबाओ आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ये मैंने सब लिखा के दिया आपको, फर्स्ट वैल्यू को एम प्लस में डाल दो, सेकंड वैल्यू को इंटू इज इक्वल टू करके एम माइनस डालो, इंटू इज इक्वल टू क्योंकि स्क्वायर करना था, एमआरसी दबाओ तो आपको डिफरेंस मिलेगा और स्क्वायर दबाओ तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। इज द पॉइंट क्लियर, सबको समझ में आया है कि हो जाए 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक, चलिए ये हो गया सबका, ट्रिक समझ में आया कैसे करना है। यू डोंट हैव ऑल द टाइम टू राइट एंड सॉल्व, ठीक है, आपको कैलकुलेटर ही सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर दीजिए मुझे, ये x है, ये x स्क्वायर है, 12 16 24 40 and 50, give me the total 142, आ रहा है क्या सबको 142, एवरीवन प्लीज चेक, स्क्वायर का भी टोटल दे दो, फाइव 5076, एक बार चेक करो सबका आ रहा है क्या। शॉर्टकट सिखाया है मैंने, 12 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 16 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 24 इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एंड सो ऑन। एमआरसी दबाओ 5076 आ रहा है क्या, जल्दी से शुरू हो जाओ एसडी कैलकुलेट करने में। $14.4443, एक बार चेक करो सबका आ रहा है क्या। सब कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला याद है सबको, अच्छा कैलकुलेट कैसे किया होगा आपने, 5076 बाय 5 माइनस 142 बाय 5 होल स्क्वायर अंडर रूट, बराबर है क्या ये। कैलकुलेशन सबको आ रहा है क्या, आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको कैलकुलेट करते नहीं आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू एम प्लस, सेकेंड वैल्यू इंटू इज इक्वल टू एम माइनस एमआरसी स्क्वायर, क्या हुआ आदित्य, दोनों आदित्य आ रहा है क्या। चलो हुआ क्या सबका ये, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन, x x square 17 21 29 45 55 टोटल 167 आ रहा है क्या? x स्क्वायर निकालो। निकालो एस जी। आ रहा है सेम? यस 14.44 आएगा बेटा। नहीं आ रहा तो वापस करो, आना ही चाहिए 14.4443। यस सारन, किया तो नहीं आपने? किया? पॉसिबल नहीं है बेटा। ये टोटल आया क्या? 6621 6621 आया क्या? लिख के बताओ कैसे लिखोगे। 6621 डिवाइड बाय 5 माइनस 167 बाय 5 होल स्क्वायर बराबर है क्या ये? ऑन द कैलकुलेटर्स, जिसको नहीं आ रहा है सबका ध्यान यहाँ रहेगा। कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है? 6621 डिवाइड बाय 5 m प्लस, उसके बाद 167 डिवाइड बाय 5 इंटू इज इक्वल टू m माइनस MRC स्क्वायर रूट। चेक, पहली वैल्यू m प्लस, दूसरी वैल्यू इंटू इज इक्वल टू m माइनस MRC स्क्वायर रूट। प्लीज चेक सबका आंसर ये आ रहा है क्या? सिर्फ कॉपी नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। आ रहा है क्या? यस आयुष आया आपका भी, काम मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान दो। चलो हो गया सबका ये। देखो ये वैल्यू एज इट इज आती है और ये वैल्यू का स्क्वायर होता है। डन। थर्ड पॉइंट, x x स्क्वायर 6 10 18 34 and 44 112 3। चेक करो, सेम। एसडी नाम ही नहीं ले रहा है बदलने का, सेम सेम राइट। चेक नेक्स्ट वन, चेक करो सबका आंसर आ रहा है क्या? शर्मा सिर्फ कॉपी कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो? चलो घूम के आता हूँ मैं अभी। ओके नेक्स्ट वन, 36 48 72 120 and 150 SD। SD SD। अच्छा टोटल बता रहे हो क्या? कितना है टोटल? चेक करो, इस बार SD चेंज हो रहा है। अरे 43.33 सबका। और अभी क्या करूंगा फिर?
6, 8, 12, 20 and 25. चेक एक्स स्क्वायर और एलजी निकालो। कितना रहा एक्स स्क्वायर? 1 2। चेक करो सबका 7.22 एसडी आता है क्या? आ रहा है? यस। Yes, is everyone getting the same answer? ओके तो अब अगर आप नोटिस करोगे फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? क्या मैंने हर नंबर को +5 किया? सब नंबर को +5 किया, एसडी को फर्क पड़ा क्या? नहीं। जब मैंने +5 किया तो एसडी को फर्क नहीं पड़ा, एसडी सेम आया। नेक्स्ट, फर्स्ट और थर्ड में चेक करो क्या सिमिलरिटी है। सब नंबर -6 किया क्या मैंने? सब नंबर -6 किया, एसडी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब प्लस किया तो भी एसडी बदला नहीं, माइनस किया तो भी नहीं बदला। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में क्या सिमिलरिटी है? क्या मैंने हर नंबर को इंटू 3 किया? इंटू 3 किया है? चेक करो आपका एसडी भी इंटू 3 हो चुका है। क्या आपका एसडी भी इंटू 3 हो गया है? डायरेक्ट चेक करो, 14.444 इंटू 3 करके देख लो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब जब मल्टीप्लाई किया तब फर्क पड़ा उसका, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ा था। वो बोल रहा था प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करो फर्क पड़ेगा, राइट? और फर्स्ट और लास्ट में क्या किया आपने? डिवाइड बाय 2 किया। आपने हर नंबर को डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो क्या आपका एसडी भी डिवाइड बाय 2 हो गया? चेक करो, आपका एसडी भी डिवाइड बाय 2 हो गया। 14.44 से डिवाइड बाय 2 7.22 पे आ गया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंटू डिवाइड करने से फर्क पड़ा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बिकम्स द इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर अस। एसडी इज independent on change of scale, sorry change of origin. What do you mean by origin? प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डज नॉट अफेक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? राइट? डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इट अफेक्ट्स, फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट्स, फर्क पड़ता है। सबको समझ में आया? ये हमने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी हो गए, एसडी कैलकुलेशन भी हो गया, और आपने प्रूफ भी कर लिया, ये बात है, राइट? तो एटलीस्ट यहां से आगे वो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या रहता है, चेंज ऑफ स्केल, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्लस माइनस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन इंटू डिवाइड से फर्क पड़ता है? यस। इंटू डिवाइड परसेंटेज से भी फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं मेरा एसडी पहले 15 हुआ करता था, एसडी पहले 15 हुआ करता था, मैंने सब में +9 कर दिया, मेरा नया एसडी कितना रहेगा? न्यू एसडी आज भी 15 रहेगा। मैंने हर वैल्यू में -8 कर दिया, 15 रहेगा। मैंने हर वैल्यू में इंटू 2 कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। मैंने हर वैल्यू को डिवाइड बाय 3 कर दिया, 5 हो जाएगा, एसडी भी 5 हो जाएगा। मैंने हर वैल्यू में +10% कर दिया, तो एसडी भी +10% हो जाएगा, मतलब 16.5 हो जाएगा। मैंने हर एक को -20% कर दिया, तो मेरा 15 -20% मतलब 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये क्लियर है? मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटू डिवाइड से फर्क पड़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट? और इसके साथ ही वो आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन ये कंसेप्ट पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में रहेंगे वो ये कंसेप्ट पे रहेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा हूँ यही कंसेप्ट पे रहने वाले हैं। जब मैं एग्जाम क्वेश्चन की शीट दूंगा आपको, तब भी आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है? ओके, अब जैसे उन्होंने ये कहा कि एक वेइंग मशीन है और सबका वेट किया हमने, राइट? सबका वेट करके किसका 50, 52, 55 सब आया, राइट? और हमने एसडी निकाला 4। एसडी कितना आया? 4।
देन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट द वेइंग मशीन वाज इनकरेक्ट, वो सबका वेट 0.5 ज्यादा बता रहा था। तो प्लीज बताइए नया एसडी कितना रहेगा? 4 का 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर 0.5 सब में ऐड भी करोगे या वापस माइनस भी करोगे, एसडी को प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो आपका एसडी आज भी 4 ही रहेगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? सबको समझ में आएगा यहां तक? ओके। अब एसडी का फिर से फॉर्मूला चाहिए मुझे। समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, बराबर। ये एक फॉर्मूला था। अब मैं ये फॉर्मूले को डी पे लेके जा रहा हूं। समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन द होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। जहां पे व्हाट इज डी? डी इज डिफाइंड एज एक्स माइनस एनी नंबर ए। आप कोई भी नंबर से माइनस करो, फर्क पड़ेगा क्या? तो फिर आप एक्स का एसडी निकालो या डी का एसडी निकालो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। आंसर सेम ही आने वाला है। तो डी से ये ए से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आप प्लस करो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका एसडी आज भी उतना ही रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डी को एक्स माइनस एक्स बार कर दूं तो समेशन डी कितना हो जाएगा? 0। अब इन दोनों में से बता सकते हो कौन सा 0 है, फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट? ये वाला 0 होगा, ये समेशन डी। समेशन डी स्क्वायर 0 नहीं होगा, समेशन डी 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो आपका एसडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन डी स्क्वायर बाय एन, क्योंकि आगे का एलिमेंट तो 0 हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो आपका फॉर्मूला एकदम शॉर्ट में आएगा, समेशन डी स्क्वायर बाय एन। कब होगा ये? जब आपने डी एक्स माइनस एक्स बार लिया होगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन दैट टोटल इज ऑलवेज 0। इज द पॉइंट क्लियर? टोटल आपका हमेशा 0 होगा, इसलिए आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आएगी? व्हाट इज सीवी? अच्छा पहले ना वैरिएंस बता देता हूं। व्हाट इज वैरिएंस? वैरिएंस या फिर वेरिएंस बोल सकते हो आप इसको। इज नथिंग बट एसडी स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हो आप। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। वो ये था एक रूट दबा देते आप, बस रूट नहीं दबाना। क्यों? क्योंकि एसडी का फॉर्मूला क्या था? ये रूट था, बराबर। अब अगर स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे और ये रूट हट जाएगा। अल्टीमेटली एसडी स्क्वायर इज नथिंग बट वैरिएंस। स्क्वायर ऑफ एसडी इज नथिंग बट वैरिएंस। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वैरिएंस पूछा है कि एसडी पूछा है? अगर वैरिएंस पूछा है तो स्क्वायर रूट नहीं दबाना लास्ट में। वो जो आप करते ना एमआरसी दाते थे, तो एमआरसी के सामने जो आंसर आता था वो वैरिएंस ही रहता था, उसको स्क्वायर रूट दे देते तो एसडी बनता था। क्लियर है? अच्छा अगर आपके पास एसडी है तो वैरिएंस पे जा सकते हैं क्या हम? कैसे? उसका स्क्वायर करके। स्क्वायर कैसे करते हैं? कैलकुलेटर पे इनटू इज इक्वल टू प्रेस करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। व्हाट इज सीवी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज एसडी अपॉन मीन इनटू 100। एसडी अपॉन मीन इनटू 100। फुल फॉर्म क्या है इसका सीवी का? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और इस पे एक रूल है, रूल बहुत सिंपल सा है। इफ सीवी ऑफ ए इज लेस देन सीवी ऑफ बी, देन रूल ये बोलता है जिसका सीवी कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। रूल क्या है? जिसका सीवी कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो वी कैन से ए इज मोर कंसिस्टेंट and B is more variable. B is more variable. A is more consistent, B is more variable. और अब अगर मैं आपको बोलूं ये X है या ये मिस्टर A है, ठीक है, ये A है और उसका एक फ्रेंड है मिस्टर B, ठीक है। दोनों सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके जो आवर्स हैं स्टडी पैटर्न, इसके स्टडी पैटर्न है ये रोज 5 घंटे पढ़ाई करता है। मंडे को 5 घंटे, फिर ट्यूसडे 4 घंटे, फिर 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे, ऐसे पढ़ाई करता है। टोटल कितने आज पढ़ाई कर रहा है वो? मतलब हफ्ते में 26 घंटे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बराबर। हफ्ते में 26 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो ये हो गया उसका एक्स। अब अगर मुझे बताओ इसका मीन निकालो, तो मीन निकाल सकते हो क्या? सिर्फ निकालो मत, निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा मैं अगर इसका एसडी बोलूं, निकाल सकते हो एसडी। एसडी कैसे निकालते हैं? एसडी
एक एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर एसडी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। मीन आ गया, यस। एसडी आ गया, यस। तो सीवी निकालना कौन सी बड़ी बात है, सीवी निकाल सकते हैं। सीवी का फॉर्मूला क्या है, एसडी अपॉन मीन इंटू 100, बराबर। ओके, अब मिस्टर बी का खेल देखो। उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड उसको बोलता है कहां तू रोज रोज पढ़ाई करता है, मेरे जैसे कर। आर्स एक्स, मंडे को पढ़ाई मत कर, ट्यूसडे को पढ़ाई मत कर, वेडनेसडे को 10 घंटे पढ़ाई कर, पढ़ाई मत कर, पढ़ाई मत कर, या फिर इधर 7 घंटे पढ़ाई कर, इधर 8 घंटे पढ़ाई कर, इधर 9 घंटे पढ़ाई कर। कितना हो गया, 26 ही हो गया क्या? 9 + 10 16 + 10 26 हुआ। दोनों 26 घंटे पढ़ाई करता है, कौन सा बेटर है? ये बेटर है, रोज रोज पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन योर स्टडीज। समझ में आ रहा है? तो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको खुद को समझ में आ रहा है, ए कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है रोज रोज, और बी, अगर उस बी का ग्राफ देखोगे, बी का ग्राफ ऐसे 0 0 0 10 0 7 0 9 ऐसे ग्राफ ऐसे चल रहा है, और इसका अगर ग्राफ देखोगे 5 4 ऐसे 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 चल रहा है, बराबर। तो अगर ऐसे चलेगा और ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसमें, तो अगर आपका सीवी ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा वेरिएबल हो, और अगर आपका सीवी कम है तो आप कंसिस्टेंट हो। समझ में आ रहा है? अगर आपका सीवी ज्यादा है तो आप ज्यादा वेरी कर रहे हो, आप ज्यादा वेरिएबिलिटी रख रहे हो। इज द पॉइंट क्लियर है? अब प्रूव करने के लिए आप इसका मीन और इसका एसडी निकालोगे और फिर सीवी निकालोगे, बी का सीवी ज्यादा ही आएगा 100%, ए का सीवी थोड़ा कम आएगा। इज द पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया सीवी समझाने के लिए। तो जब भी सीवी कम रहेगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये ए है, या फिर ये एक्स है और ये वाई है, ये मीन है और ये एसडी है। 50 8 45, ठीक है। प्लीज बताइए सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एसडी अपॉन मीन इंटू 100। तो सीवी ऑफ ए कितना हो जाएगा इस बार? एसडी कितना है सीवी का, सॉरी एसडी कितना ए का? 8, बराबर। ये एक्स का 8 और ये 50, 8/50 इंटू 100 कितना आ रहा है? ये 16। और सीवी ऑफ बी कितना आ रहा है? 5/40 इंटू 100, 12.5। तो किसका सीवी कम आ रहा है? बी का। बी का सीवी कम है ना? सीवी ऑफ बी इज लेस देन सीवी ऑफ ए, बराबर। तो हम क्या बोलेंगे? बी इज मोर कंसिस्टेंट। जिसका सीवी कम है वो कंसिस्टेंट है। रूल समझ में आया क्या सबको? जिसका सीवी कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। सबको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? डन। एक्स वाई mean and variance 60 90 16 and 36. Find which is more consistent. फॉर्मूला क्या है सीवी का? सीवी का फॉर्मूला क्या है? एस डी अपॉन मीन। अब एस डी तो है नहीं, क्या हम एस डी निकाल सकते हैं? एस डी क्या है इसका? 4, और इसका एस डी क्या रहेगा? 6, क्योंकि क्या सेम, दोनों का सेम आ रहा है क्या? तो चेंज कर दो इसको 100 कर दो। वाई इज मोर कंसिस्टेंट। सीवी कमा रहा है ना उसको, चेक करो आ रहा है क्या सबका? यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, सीधा वरान से कैलकुलेट उठाते हैं। वरान से नहीं उठाना, एसडी से उठाना। फॉर्मूला एसडी है, नॉट वरांस। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? आ रहा है क्या सबका? बताइए सीवी एक्स का कितना आ रहा है और सीवी वाई का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, एंड देयरफॉर वाई इज मोर कंसिस्टेंट। और अगर क्वेश्चन ने बोला होगा व्हिच इज मोर वेरिएबल, तो बोल देना एक्स इज मोर वेरिएबल। क्लियर है क्या पॉइंट सबको? ये क्या ये सीवी वाले क्वेश्चन समझ में आ गए क्या?
5 8, मुझे इसका एसडी चाहिए। थर्टीन, आ रहा है क्या 1.5? सब कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ शांति से बैठे मत रहो। फॉर्मूला आता है ना सबको, ये समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर, राइट। एसडी आ रहा है क्या सबको? 1.5, 6 एंड 13। प्लीज चेक सबका 3.5 आ रहा है क्या? 7 एंड 11। आ रहा है। अब किसको याद आया कि मैं क्या कर रहा हूँ? किसको याद है कि क्या था ये? अगर कोई दो ऑब्जर्वेशन रहता है तो आपको एस डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। एस डी इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ रेंज। क्या है एस डी का फॉर्मूला? हाफ ऑफ रेंज। रेंज कैसे निकाला अभी सीखा ना हमने? एल माइनस एस। तो इसका रेंज क्या हो सकता है बताए? लास्ट वालों का, लास्ट का रेंज क्या है? 4। हाफ कर दो उसका, 4 का हाफ कितना होगा? 2। डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका रेंज 13 माइनस 6 कितना होता है? 7। 7/2 कितना होगा? 3.5। आ रहा है क्या? आ रहा है 3.5। एंड 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3। 3 का हाफ कितना होता है? 1.5। तो कहना है कंक्लूड। देखो पहले हमने सॉल्व किया, प्रैक्टिस भी हो गई, रूल भी बना लिया। व्हाट इज एसडी? फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ये दो ऑब्जर्वेशन है, तीन ऑब्जर्वेशन है तो ये वैलिड नहीं है। फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशंस, फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशंस एसडी इज हाफ ऑफ रेंज। एसडी इज हाफ ऑफ रेंज। समझ में आया सबको ये? डन। क्योंकि एसडी चालू है, एसडी पे सारे पॉइंट्स करेंगे अपन। अच्छा इसका आंसर बता दो फिर अभी। अगर मैं वैल्यूज बोलूं 5 और 12, 3.5, 5 और 18, सोचना पड़ रहा है। 6.5 डिफरेंस 13 का है ना बेटा। 16 एंड 22 डिफरेंस 6 का है, 3। क्लियर है? तो एस डी 3 आने वाला है इसका। क्या पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। मेरे एक्स की वैल्यूज है 1 2 3। अब निकाल के दो। अब वो फॉर्मूला नहीं है, अब लॉन्ग कट से करना पड़ेगा। आ रहा है 8164। दो मिनट और। चैप्टर में नहीं, चैप्टर में मैं अभी लेक्चर 2 मिनट लूंगा, 2 3 मिनट, और चैप्टर में है कुछ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, टोटल 10। करो करो कैलकुलेट करो सब। वो जो मैं लिख रहा हूँ उसको इग्नोर करो। 1 2 3 4 है, वैल्यूज निकाल के तो एस डी निकालो। तो ये आएगा 1 4 9 16 30। कितना आ रहा है?
1.118। अब जो मैंने लिखा है उसको कैलकुलेट करो, 15/12 और उसका स्क्वायर रूट। सेम आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब शॉर्टकट है x स्क्वायर 1 2 3 4 5। करो करो कैलकुलेट करो सब। अरे क्या 1.41? रुका मैं सबके कैलकुलेशन के लिए। अरे 1.41, 1 2 3 4 5 6। 1.707। एक बार जो मैंने लिखा वो कैलकुलेट करो। सेम, बस एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद शॉर्टकट। बढ़ते जा रहे हैं। सर तक आपका कैलकुलेटर नहीं चल रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला याद आ गया। अरे के 2। यस, अब बताओ आप में से किसी को फॉर्मूला याद है क्या? मैं इतना फास्ट कर पाया, कुछ तो फॉर्मूला होगा ना, राइट? देयर हैज टू बी अ फॉर्मूला। इतना फास्ट करने ऑब्वियसली इतने कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर सकता हूँ, राइट? क्या क्या? नहीं। आपको याद है कि कल मैंने ये लिखाया था और आप बोला था थोड़ी जगह छोड़ दो वहां पे। हाँ बेटा 12 था यहाँ पे। SD of first and natural numbers. Natural number starts from 1. SD of first and natural numbers is n square minus 1 by 12 under root. n square minus 1 by 12 under root. चेक करें भाई, आखिरी वाला क्वेश्चन कौन सा था आपका? 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये नेचुरल नंबर्स है? मतलब n की वैल्यू होगी 7, सब्स्टिट्यूट करो। 7 स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 1 48, 48 बाय 4, सॉरी 48 बाय 12 4, और 4 का रूट 2। आंसर आएगा 2। चेक करो। अब 6 सब्स्टिट्यूट करो। 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35 बाय 12 और उसका रूट 1.7। चेक करो अभी आपके आंसर्स वही आए थे। आए थे क्या? मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिया 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं आपको बोलूं एसडी ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो लिखते नहीं बैठना 1 2 3 4 5 6, सीधा n की वैल्यू 20 डालना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 अंडर रूट। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे एसडी के बारे में हमने काफी पॉइंट सीख लिया। सबसे पहले हमने सीखा एसडी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये पहला पॉइंट पढ़ा हमने, प्रूव किया 5 क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी हो गई, प्रूफ भी हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटू डिवाइड से फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा एसडी इज हाफ ऑफ रेंज। एसडी इज हाफ ऑफ रेंज, लेकिन कब हो सकता है? फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशन। अगर 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो ही वैलिड है, 3 ऑब्जर्वेशन में ये वैलिड नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा एसडी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इट इज n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 अंडर रूट। ये अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? हाँ, ये बात उतनी सच रहेगी कि अगर आप बोलोगे सर मेरे को 11 से 20 के बीच में निकाल के दो, तो ये वैलिड नहीं है। आपको 11 से 20 अलग करना पड़ेगा। फर्स्ट सी होना चाहिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, फिलहाल इसको यहाँ स्टॉप करते हैं।